गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी का जबरदस्त क्लास। आज के क्लास में हम सिर्फ इतना जानेंगे, आपको मतलब रूबरू करवाएंगे पॉलिटी से और परिचय करवाएंगे क्या कि पॉलिटी होता क्या, उसका विकास कहाँ से हुआ। तो आज के क्लास में हम बस इतना ही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ पॉलिटी। राज्य व्यवस्था का उद्भव। तो देखिए, आप ग्रीक का नाम सुने होंगे। ग्रीक जिसको कि यहाँ हिंदी में कहते हैं यूनान। ग्रीक और हिंदी में इसको हम कहते हैं यूनान। देखिए, यूनानी जो थे, यूनानी का जो होता है हर एक सब्जेक्ट में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उनमें भी देखेंगे कि यूनानी का बहुत ज्यादा योगदान है। और पॉलिटी पढ़ेंगे तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यूनानी जो थे ना, उनका बहुत योगदान है एक सब्जेक्ट का निर्माण करने में। तो ये यूनान जो है, ये यूनान अभी वर्तमान में आते हैं एक ग्रीस नाम का देश है। इसकी राजधानी होता है एथेंस। एथेंस। और ये यूरोप में है। ये कुछ बातें इनको याद रखिएगा। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं बातों को कि राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। तो ग्रीक का एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है सुकरात। ठीक, सुकरात। देखिए, इसकी एक खास बात यह है कि सुकरात ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी। इन्होंने कोई किताब, इन्होंने कोई भी पुस्तक नहीं लिखा। और इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि एक राजा को किस तरह का होना चाहिए, उस राज्य की राज्य व्यवस्था को कैसे चलाना चाहिए। तो ये सब के बारे में सुकरात ने कहा। और इन्हीं के एक शिष्य थे जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने दो बड़े ही महत्वपूर्ण काम किए थे। ये इन्होंने पहला एक काम किया था कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। क्या था? रिपब्लिक। इसका पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। और इन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान खोला था जिसका कि नाम था द एकेडमी। द एकेडमी। तो देखिए, इन्होंने अब बात आती है कि रिपब्लिक में इन्होंने लिखा क्या था। तो रिपब्लिक में इन्होंने सुकरात ने जो बातें प्लूटो को बताया था, कुछ वो बातें लिखी थे और कुछ ये अपने अपने तथ्यों को मिला करके ये अपने पुस्तक रिपब्लिक में कुछ बातों को लिखा था। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी के पास कुछ नॉलेज हो जाता है, तो कुछ जानकारी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें कुछ संस्थान खोले, कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो यही सोच के उन्होंने एक संस्थान खोला था, शैक्षणिक संस्थान, जिसमें कि जैसे मान लीजिए आप कोई ट्यूशन खोलते हैं तो उसमें ढेर सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन्हीं स्कूल हो जाए या फिर ट्यूशन हो जाए, तो उन्हीं में से एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज होते हैं। तो ये द एकेडमी जो इन्होंने शैक्षणिक संस्थान खोला था, इसी द एकेडमी के एक शिष्य थे इनके, अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। इनके ही शिष्य थे अरस्तु। और मैं आपको बता दूं कि अरस्तु का ही एक शिष्य था जिन्हें कि हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। इनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। खैर, हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको सिकंदर के बारे में विस्तार से बताएंगे। बस इतना ही जान लीजिए कि अरस्तु जो थे वो सिकंदर के गुरु थे। तो देखिए, अरस्तु ने भी एक बहुत ही बेहतरीन काम किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। यही कारण है कि अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है किसको? अरस्तु को। देखिए, एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देखिए। सबसे पहले ग्रीक के एक व्यक्ति थे सुकरात, जो एक शिष्य थे प्लूटो। प्लूटो ने दो बड़े ही महत्वपूर्ण काम किए थे। वो एक रिपब्लिक बुक लिखे थे। दूसरा जो था, उन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान खोला था जिसका कि नाम था द एकेडमी। और यही द एकेडमी के एक स्टूडेंट थे अरस्तु, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल साइंस, जिसे कि हम राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्हीं के एक शिष्य थे सिकंदर। तो ये कुछ बातें थी। आज के क्लास में हम सिर्फ इतना ही जाने हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।